अगर मंदिरों में चढ़ाया गया चढ़ावा भी सवालों के घेरे में आ जाए तो फिर आस्था किस पर भरोसा करे? क्या भगवान के दरबार तक भी भ्रष्टाचार की परछाई पहुंच गई है? और क्या बद्रीनाथ से उठी ये चिंगारी अब अयोध्या से लेकर देश के दूसरे बड़े धार्मिक संस्थानों तक एक नई बहस छेड़ने वाली है? जी हाँ, उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से उठा विवाद अब सिर्फ एक मंदिर या एक एफआईआर तक सीमित नहीं रह गया है। ये सवाल सीधे उस भरोसे पर आकर खड़ा हो गया है जिसके सहारे करोड़ों श्रद्धालु हर साल मंदिरों में दान और चढ़ावा चढ़ाते हैं। आरोप है कि बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन में अनियमितताएं हुई। शिकायत के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई, मंदिर से जुड़े कुछ कर्मचारियों को निलंबित किया गया। वहीं मामले की जांच जारी है। अभी तक किसी भी आरोपी के खिलाफ अदालत द्वारा दोष सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए सभी आरोप जांच के दायरे में है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। विवाद तब और बड़ा हो गया जब बद्रीनाथ विधानसभा से भाजपा के विधायक राजेंद्र भंडारी ने ही सरकार से 3 जजों की निगरानी में जांच समिति बनाने की मांग कर दी। यानी सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर से भी जांच की निष्पक्षता पर आवाज उठ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पूरे मामले को सीधे राम मंदिर, केदारनाथ और दूसरे धार्मिक स्थलों में कथित चोरी और चढ़ावे की अनियमितताओं से जोड़ते हुए कहा है कि सभी मामलों की समयबद्ध और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। इस बीच स्वामी चिदानंद सरस्वती ने भी साफ कहा कि मंदिरों की गरिमा बचाने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास कमजोर ना पड़े। यहीं से मुद्दा केवल बद्रीनाथ का नहीं रह जाता बल्कि कुछ समय में देश के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों पर चढ़ावे, दान, सोना चांदी, नकदी और संपत्ति के प्रबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ मामलों में जांच हुई, कुछ में एफआईआर दर्ज हुई, कहीं पर प्रशासनिक कार्रवाई हुई और कहीं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारे धार्मिक संस्थानों में करोड़ों रुपए के चढ़ावे के प्रबंधन के लिए पर्याप्त पारदर्शी व्यवस्था मौजूद है? अगर हम केवल उत्तराखंड की बात करें तो चारधाम यात्रा राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पहुंचते हैं। दान, चढ़ावा, प्रसाद, वीआईपी दर्शन, स्थानीय कारोबार, पर्यटन, इन सब के जरिए हजारों करोड़ों रुपए की आर्थिक गतिविधि पैदा होती है। ऐसे में अगर चढ़ावे के प्रबंधन पर सवाल उठते हैं तो उसका केवल असर मंदिर प्रशासन पर नहीं बल्कि पूरे धार्मिक पर्यटन और राज्य की साख पर पड़ता है। अब इस पूरे विवाद को अयोध्या से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पिछले दिनों राम मंदिर ट्रस्ट और उसके प्रशासनिक फैसलों को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज रही। विपक्ष लगातार धार्मिक संस्थानों की पारदर्शिता का मुद्दा उठा रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि आस्था के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जहां पर शिकायत होगी वहां पर कानून अपना काम करेगा। ऐसे में बद्रीनाथ विवाद ने उस राष्ट्रीय बहस को हवा दे दी है कि क्या देश के बड़े धार्मिक संस्थानों के वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन के लिए एक समान, आधुनिक और पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले ही अभी कुछ समय दूर हो, लेकिन धार्मिक मुद्दे हमेशा चुनावी विमर्श का केंद्र रहे हैं। चार धाम, हिंदुत्व, तीर्थ विकास और मंदिरों का आधुनिकीकरण भाजपा की बड़ी राजनीतिक पहचान रहे हैं। ऐसे में विपक्ष इस विवाद को सरकार की जवाबदेही से जोड़ने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ भाजपा ये संदेश देने का प्रयास करेगी कि अगर कहीं पर भी गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई भी उसी सरकार ने शुरू कराई है। यानी आगे आने वाले समय में ये लड़ाई भ्रष्टाचार बनाम कार्रवाई की राजनीतिक कहानी भी बन सकती है। लेकिन राजनीति से ऊपर एक बड़ा सामाजिक सवाल भी है। करोड़ों श्रद्धालु मंदिर में पैसा इसीलिए नहीं चढ़ाते कि उसका हिसाब मांगे, वो विश्वास के आधार पर दान करते हैं। इसलिए मंदिरों के लिए सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं बल्कि विश्वास होता है। अगर वही विश्वास कमजोर पड़ने लगे तो नुकसान केवल किसी सरकार, किसी ट्रस्ट या किसी कर्मचारी का नहीं बल्कि पूरी धार्मिक व्यवस्था का होता है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ लंबे वक्त से सुझाव देते रहे कि बड़े मंदिरों में चढ़ावे के लिए डिजिटल ट्रैकिंग, स्वतंत्र ऑडिट, नियमित सार्वजनिक लेखा जोखा, सीसीटीवी आधारित रिकॉर्डिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और समय समय पर सामाजिक ऑडिट जैसी व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। इससे न केवल विवाद कम होंगे बल्कि श्रद्धालुओं का भरोसा और भी ज्यादा मजबूत होगा। फिलहाल बद्रीनाथ मामले में जांच जारी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है और पक्ष निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। अलग अलग तरह से अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
लेकिन इतना तय है कि विवाद केवल एक मंदिर का विवाद नहीं रह गया है, इसने फिर वही पुराना सवाल देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। क्या आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में चढ़ावे का प्रबंधन पूरी तरह पारदर्शी है? और क्या धार्मिक संस्थानों को राजनीति से ऊपर उठकर ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जहां श्रद्धालु का विश्वास किसी भी विवाद से प्रभावित ना हो? आगे आने वाले दिनों में यही सवाल इस पूरे विवाद के केंद्र में रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा।